मल्टीवर्स होता है। मैंने अपनी 5 पास्ट लाइफ देखी हैं कि मैंने एक लाइफ के अंदर किसी एक इंसान को भी देखा जिनसे मैं इस लाइफ में भी मिली। आप जो है किसी जन्म में मेरे ब्रदर थे यूनिवर्स में। मैं देख के आई हूँ कि यू एंड मी आर ब्रदर सिस्टर, हम दोनों फाइट कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर लेकर के। यू आर इन कॉलेज, आप मेरे से कोई चीज छीन के भाग रहे हो। मैं लिटरली उसको देख के आई हूँ, मैं विटनेस करके आई हूँ। तो हर यूनिवर्स में एक अनमोल भी है, हर यूनिवर्स में एक अमायरा भी है। हर एक के रिकॉर्ड्स, आपके मेरे, धरती पे जितने भी लोग हैं, चित्रगुप्त वहीं बैठे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो सबके रिकॉर्ड्स वहां पर हैं। आप सोचो कि मेरा कोई कर्म, चाहे वो गलती से सिर्फ अंगूठा मेरा चींटी के ऊपर पड़ा था और उसकी वजह से चींटी मर गई, वो तक भी वहाँ ऑटोमेटिकली नोट हो रहा है। तो तभी मुझे दिखाई देता है कि सामने जो एक पहाड़ सा बना हुआ है ना, वहाँ पे शिव भगवान खड़े हुए हैं। इतने में मेरा ध्यान जाता है कि दूसरी एक और पहाड़ की चोटी है, उसमें जैसे गुफा बनी होती है ना, वहां बैठे शिव भगवान जो है वो ध्यान लगा रहे हैं। तो मैं ऐसे करके देखती हूँ और ऐसे देखती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ ध्यान लगा रहे हैं। तीसरे पे इतने मेरा ध्यान तीसरी जगह जाता है, वहाँ पे शिव भगवान नृत्य कर रहे हैं। मतलब इट वॉज नॉट दैट प्रॉपर तांडव बट ही वॉज इन अ मूवमेंट। और मैं ये चीज़ देख करके हैरान होती हूँ कि बाबा जी ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैं उस भिखारी को हीलिंग करूंगी और उस भिखारी के पास पैसे के फ्लो को बढ़ाऊंगी। आई नो ये चमत्कार जैसा ही है, आपके पास इस लाइफ में आपका पैसे का फ्लो बेटर होना शुरू हो जाएगा। बट वो लाइफ तो खत्म हो चुकी है। एग्जैक्टली, बट वो पहले चल रही है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, नेवर फॉरगेट। साइंस भी मानता है इस चीज को। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यू टॉकिंग हियर अबाउट मल्टी यूनिवर्स माय लव, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अमायरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो वेरी मच अनमोल, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू, यू नो। सेम है मैम। लास्ट टाइम हमने नवरात्रि पे किया था पॉडकास्ट। हाँ बिल्कुल, नवदुर्गा पे हमने पॉडकास्ट किया था। वो भी अच्छा खासा हिट गया है हमारा। जी जी जी। और व्यूअर्स की डिमांड पे उन्होंने कहा दोबारा मैम को बुलाया जाए। लेकिन व्यूअर्स ने एक टॉपिक दिया है। ओके। और ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था थोड़ा सा नवरात्रि के उसमें कि, लेकिन उसमें पूरा पॉडकास्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि समय की कमी थी उस टाइम। लेकिन आज करेंगे। ओके जी। मल्टीवर्स काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल। और अगर हमारी ऑडियंस की डिमांड है तो ऑफ कोर्स आई एम हियर टू सर्व। तो आप पूछें क्या जानना चाहेंगे मल्टीवर्स के बारे में। सबसे पहले तो यही, मल्टीवर्स होता है? ऑफ कोर्स होता है। और मल्टीवर्स के लिए नॉट ओनली स्पिरिचुअली, पहले साइंटिफिक भी अगर हम बात करें तो आज की डेट में साइंस भी ये मानता है, मतलब बहुत रीसेंट डेवलपमेंट में आया है कि यस, कहीं ना कहीं सेम पैरेलल यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं और मल्टीवर्स एब्सोल्युटली होता है। कई बार हमको लगता है कि हमने ड्रीम देखा था और ड्रीम में हमने अपनी लाइफ देखी जहाँ पे हम हमारे को ऐसी ही जिंदगी जीते हुए दिखाई देते हैं, हम इंसान के रूप में बहुत रियल फील होता है उस टाइम कुछ कर रहे हैं। और बिल्कुल इतना रियल कि आप उठ के भी ये सोचते हो कि वो सच था कि ये सच है। करेक्ट। मतलब इतना ज्यादा रियल भी लगता है। तो वो सपना नहीं होता, समटाइम्स इट इज अ काइंड ऑफ अ लाइफ जो पैरेलली जो है दूसरी यूनिवर्स में चल रही होती है। बस जब हम जो है थोड़ा सा अनकॉन्शियस होते हैं, राइट, द मोमेंट वी आर स्लीपिंग, तो वो हम किस मोमेंट पे टैप करके उस यूनिवर्स के अंदर जाकर के हमने वो चीज़ देखी, उसका अभी तक कोई लिंकेज जो है वो साइंस के हिसाब से नहीं है। लेकिन यस, बहुत सारे ऐसे प्रमाण अब सामने आ चुके हैं कि यूनिवर्स तो जो है एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम काउंट की बात करें कि भाई एक बार को अगर डिफरेंट और भी ज़्यादा अगर ब्रह्मांड जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कितने हैं या कितने नहीं है, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक काउंट टू बी ट्रू। इट कैन बी 100, इट कैन बी 500, इट कैन बी इन्फिनिटी एक्चुअली, कि आप काउंट भी नहीं कर सकते कि सेम टाइमिंग पे कितनी सारी जो यूनिवर्स हैं वो पैरेलली जो है एग्जिस्ट करती हैं, राइट। एंड इफ यू हैव सीन दैट मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज, जो स्पेसिफिकली मल्टीवर्स पे ही आई थी, तो उसके अंदर तो उन्होंने कितना ज्यादा अच्छे उससे दिखाया कि एक जंप पे ही जो है वो एक जंप से दूसरी यूनिवर्स से, एक जंप से तीसरी यूनिवर्स में इस तरीके से भी कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैं उतना तो नहीं सोच सकती अभी बाय सिटिंग हियर कि हाँ यार ये क्या, ये सच में इतना इजी भी होगा हमारे लिए कि हम एक जंप करें और दूसरी यूनिवर्स के अंदर एंट्री ले लें और फिर जंप करें किसी तीसरी में ले लें। बट वो मूवी भी किसी बेसिस पे तो उन्होंने किसी थ्योरी पे तो बनाई है। एक्चुअल में एज पर मी ऑल्सो स्पिरिचुअली भी मैं मानती हूँ कि येस, देर आर डिफरेंट मल्टीपल यूनिवर्स जो पैरेलली जो है एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पर भी हमारी एक जिंदगी जो है वो चल रही है। जो आपने बताया मल्टीवर्स, हम सपने में सोचने कि हम कहीं और थे, ये रियल है या वो रियल है, तो और इसमें स्पिरिचुअलिटी भी आ रही है कि आप कह रहे हैं कनेक्शन होता है, तो कि हमारी दो आत्माएं होती हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पे भी तो किसी न किसी फॉर्म में जीवित हैं और हम यहाँ पे भी जीवित हैं, और आत्मा सोने के बाद ट्रैवल भी करती है। या तो ये एक आत्मा है जो यहाँ से जाके दूसरे वर्ष में भी जा रही है, या दो हैं।
जिस तरीके से आपके शरीर की को एग्जिस्टेंस यहाँ पे दिखाई जा रही है कि सेम बॉडी, और आप ऐसा नहीं है कि ये नहीं देखोगे कि अभी तो मान लो आपका जो ये वेशभूषा है, हम बोलते हैं हमेशा कि जो शरीर है ये वस्त्र है, राइट, ये हर जब आप मर जाएंगे और दूसरी लाइफ लेंगे, दूसरा जन्म लेंगे तो एक नया वस्त्र मिल जाएगा, आत्मा इज गोइंग टू बी सेम। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब हम देखते हैं दूसरी साइड में तो ये सेम ही वस्त्र में दिख रहा है, एक्चुअली आपको सेम ही दिख रहे होते हो, तो आपकी जो आत्मा की एग्जिस्टेंस है वो भी सेम ही होती है। तो हम यहाँ पे आत्माओं की काटापीटी नहीं कर सकते कि यार ये बहुत सारी आत्माएं हमारी ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, आत्मा सेम ही है, शरीर भी एक्चुअली सेम ही है, बट वो लाइफ पैरेलल चल रही है, वो जिंदगियां आप ही की हैं, आप किसी लाइफ में कुछ जी रहे हो, किसी में कुछ जी रहे हो, बट आत्माएं इतनी सारी डिफरेंट नहीं है, आपकी आत्मा एक ही होती है, बट उसकी प्रेजेंस भी जो है वो एक ही टाइमिंग पे कई जगहों पे हो सकती है। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि भगवान जो है वो ओमनी प्रेजेंट है ना, हर जगह है एक तरीके से, तो वो कैसे भी है। सो आई टेल यू वन ऑफ माई एक्सपीरियंस ओनली, क्योंकि ये इसका कनेक्शन अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी से है, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट साइंस और फिजिक्स यार, ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से बात करेंगे तो अब कहीं ना कहीं उसने भी मानना शुरू किया है कि हाँ ठीक है, यू नो मल्टीवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उस पर भी अभी गहन मैं बोल सकती हूँ कि अभी अध्ययन चल रहा है। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बात करेंगे तो देयर इज ओनली वन वे टू एक्सपीरियंस। आप अभी हम जिस बैठे हैं यूनिवर्स के अंदर, क्या आप उसको पूरा देख सकते हो? जितना मुझे दिखेगा उतना देख सकता हूं, सिर्फ मतलब जितनी मेरी आंखों के सराउंडिंग्स को दिख रहा है उतना ही दिख रहा है। अब वो यूनिवर्स छोड़ दो, मैं तो बात करूंगी मुझे एक कमरा दिख रहा है, राइट, अभी तो उतना देख पा रहे हैं। एक बार को हम बोलते हैं कि चलो नहीं हम थोड़ा सा और देखना चाहते हैं, यार हम एक बिल्डिंग की ऊंचाई पे चले गए तो हमारी नजरें जितनी थोड़ी सी देख पाएंगे, वो आपका पूरा दिल्ली भी नहीं है, शायद पूरा नोएडा तक भी आपको नहीं दिख रहा, बिल्कुल बहुत इन्नू सा हिस्सा, राइट। तो जिस ब्रह्मांड में आप हो, जब आप खाली उसको तो देख ही नहीं सकते, तो बाकी मल्टीवर्स को देखने की तो आप भूल जाइए कि पॉसिबिलिटी कोई भी है हमारे लिए। देखा नहीं जा सकता, लेकिन एक्सपीरियंस किया जा सकता है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, जिसमें भी आपको क्या है, ध्यान के थ्रू। जब हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट में भी खाली ये नहीं है कि 10 मिनट की मेडिटेशन में आप सोचो कि आपने स्विच करा और आप घूम करके आ गए, नहीं, 10 मिनट की मेडिटेशन में आप कहीं नहीं जा रहे, आप वेरी मच हियर ओनली। लेकिन जब आप ध्यान में जो है बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हो और फाइनली आपकी समाधि लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि आप उस लेवल पे, उस मोड पे चले गए कि अब आपको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ। आपको आपकी इस बॉडी का, आपके शरीर का एहसास होना भी जो है वो बंद हो जाता है, एग्जिस्टेंस ही फील नहीं होती। आपको लगता है कि नहीं, जब आप शुरू में बैठते हो, जैसे अगर आपने कभी ट्राई किया हो कि जब हम इनिशियली मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो भाई पीठ दुखने लग जाती है, कमर में दर्द हो रहा है, इतना लंबा नहीं बैठा जा रहा, पैर दुखने लग गए, पैरों में दर्द हो रहा है, इतना लंबा नहीं बैठा जा रहा। ये कष्ट ना शुरू में ही आ रहे होते हैं, बट जैसे ही आप इसको भी क्लियर कर जाते हो तो वो मोमेंट भी आता है कि आपको ना तो अपना हाथ पैर फील हो रहे होंगे, ना आपको आपका शरीर भी फील हो रहा होता है। मतलब आपको लिटरली एकदम लाइट फील होगा, शून्य वाली जो स्टेज हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का एहसास होना, एग्जिस्टेंस होना, वो सब बंद हो जाता है। दैट इज द मोमेंट there you can actually switch and go to some other universes, dimensions, you can travel there और आप वहाँ की चीज़ों को witness कर सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, and this is only your experience। अगर आप बाहर आकर के बोलो कि ऐसा कुछ है तो दूसरा बंदा बोलेगा मुझे भी दिखा तो आप बोलोगे मैं तुझे ऐसे दिखा नहीं सकता, बट मैं देख करके आया हूँ। तो yes, I have experienced this not only a single time, in fact many times in my life। और मैं बोल सकती हूँ कि मैंने एक लाइफ के अंदर किसी एक इंसान को भी देखा जिनसे मैं इस लाइफ में भी मिली, और मैंने उनके साथ जो है दूसरे यूनिवर्स में जो अपनी लाइफ देखी थी, वो इस वाली लाइफ के अंदर मेरी उनके साथ में वो लाइफ नहीं है। लेकिन जब मैं उनसे मिली, ये स्टोरी अ लिटिल डिफरेंट इज गोइंग ऑन, कि यहाँ पे अलग स्टोरी है, यहाँ अलग स्टोरी है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आई नो द पर्सन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं उनसे यहाँ पर भी मिली हूँ। उस लाइफ में आई एम समबडी एल्स विद हिम, राइट। तो जब मैं उनसे इस लाइफ में मिली तो जो एक चीज कॉमन मुझे देखने को मिली, जिससे मैं बोल सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ कि हाँ ये कुछ तो कनेक्शन क्योंकि है, द कंफर्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप वाज ऑलरेडी देयर। And it was not only with him that way, with the family also। क्योंकि रिश्ते सेम थे वहां पर, तो वहां अलग लाइफ चल रही है। तो हम कई बार बोलते हैं कि मे बी उस लाइफ के अंदर वैसा जीवन मैंने उनके साथ में जिया,
और ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ओनली वन साइडेड. फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आप जो है किसी जन्म में मेरे ब्रदर थे यूनिवर्स में, मैं देख के आई हूँ कि यू एंड मी आर ब्रदर सिस्टर, हम दोनों फाइट कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर लेकर के. यू आर इन कॉलेज, आप मेरे से कोई चीज़ छीन के भाग रहे हो. मैं लिटरली उसको देख के आई हूँ, मैं विटनेस करके आई हूँ. तो अब आपका मेरा एक बॉन्ड है वो सिस्टर ब्रदर वाला. अब इस लाइफ में अब इस लाइफ में मैं आपसे फॉर एन एग्जांपल, आप मेरा पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, अब मैं आपके यहाँ से बोली, लेकिन हम दोनों के बीच में वो कंफर्ट लेवल ना भाई बहन वाला नेचुरली हो. करेक्ट. कि आप और मैं छोटी छोटी बात पे, अभी हम भलाई अजनबी है लेकिन हम 5 मिनट बाद दोनों ना लड़ भी रहे हैं किसी बात से, है ना. तो वो कंफर्ट इज ऑलरेडी देयर. तो आपको लगता है कि यार मैं इनसे अभी पहली बार मिली हूँ और ये मैं सच में इसको ऐसे ट्रीट कर रही हूँ जैसे मेरा छोटा भाई है, कि ये मेरे से लड़ लेगा, ये मेरे से जिद कर लेगा और मैं इसकी जिद को मान भी जाऊंगी. तो मैंने वो प्रैक्टिकली सच में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने एक रिश्ता किसी के साथ दूसरे यूनिवर्स में देखा और मैंने उसको विटनेस किया. जैसे एक होता है, और विटनेस में ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर घुस के जी रहे थे. नो, मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे कहीं खड़ी हूँ, मेरे सामने जो है आप किसी मेरे से ही बात करते हुए खेल रहे हो, मेरे सामने आप मुझसे लड़ रहे हो और मैं पीछे खड़ी हूँ, लाइक अ मूवी. ओके. कि ये तो हूँ तो मैं ही, लेकिन ये मैं इसके साथ क्यों लड़ाई कर रही हूँ, कुछ मैं आप क्वेश्चन मार्क भी कर रहे हो, बट फिर आप छोड़ देते हो एंड देन यू आगे भी बढ़ जाते हो आप. लेकिन आप देख करके आए हो, एक्सपीरियंस करके आए हो. और वो एक्सपीरियंस आपको सेम यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है महसूस होता है. कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी सारी चीज़ों को लेकर के हमें लगता है कि शिट ये तो मेरे साथ हो चुकी है, ये डेजा वू काइंड ऑफ. हाँ, जैसे डेजा वू इज वेरी कॉमन वाला सीन है. हालांकि साइंस बोलता है डेजा वू जैसा कुछ नहीं होता, देयर इज अ न्यूरो साइंस बिहाइंड दिस. मतलब मेरे साथ तो ये होता है कि मैं कहीं प्लेस पे जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं आया हूँ पहले, या ये लोग ये चीज मैं देख चुका हूँ पहले, जो ये हो रहा है. तो इसका हम दोनों तरीके से बात करते हैं. पहले अगर हम बात करें साइंस के हिसाब से, तो साइंस कहता है कि इस डेजा वू का आपकी कोई लाइफ वाइफ से या मल्टीवर्स से लेना कोई देना नहीं है. ये जस्ट आपके दिमाग का खेल होता है. एज पर न्यूरो साइंस, आपका जो दिमाग है वो खुद ही इस तरीके की चीज़ों को विजुलाइज भी कर सकता है और उसको ये एहसास हो सकता है कि ऑलरेडी आपने यहाँ विजिट करी है या आप किसी से मिले हो. तो एज पर साइंस तो डेजा वू इज काटा, क्रॉस मार दिया उन्होंने कि कुछ नहीं होता, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हो. बट अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो मैं बोलती हूँ कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आप जिस जगह पे आज बैठे हो सकता है आपके पिछले जन्मों में आप ऑलरेडी ये जगह विजिट कर चुके हो. तो आपके जो सोल इंप्रेशंस होते हैं, हमने बताया ना शरीर बदल रहा है, आत्मा तो वही पुरानी है. आप 1000 साल पहले अगर आपने कोई जन्म लिया होगा तब भी यही आत्मा थी. आपने आज इस धरती पर जन्म लिया है तब भी यही आत्मा है. तो उस आत्मा को तो सब कुछ याद है. तो वो आत्मा को रियलाइज होता है कि अरे मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, एंड वो सडन रियलाइजेशन आपके ब्रेन को जाती है वो कमांड. तो आपको भी लगने लगता है कि हाँ मैं यहाँ कर चुका हूँ. जैसे भी आपने बोला आत्मा को सब कुछ याद है. यस. तो जैसे अभी मेरे अंदर एक आत्मा है, यस, तो मुझे क्यों नहीं याद है अपना पिछला जन्म, कि मैं पिछले जन्म में क्या था? क्योंकि आत्मा को तो याद होना चाहिए. आत्मा को सब कुछ याद है, तो आप उसको एक्सेस करने के लिए मेहनत करो ना, आपको सब याद आ जाएगा. आई टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी सीन माई पास्ट 5 लाइफ्स. ठीक है, मैंने अपनी 5 पास्ट लाइफ देखी हैं. Okay. तो वो मेरी आत्मा नहीं दिखाई है, उसको पता है, मुझे तो पता ही नहीं ना, मेरे दिमाग को थोड़ी पता है. लेकिन आपको उसको एक्सेस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप सोचो आपने तो भगवान ही जाने कितने जन्म लिए होंगे, तो वो आत्मा के पास में मेमोरी सोचो कितनी है. तो आप ऐसे थोड़ी एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा तो अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप एक्सेस भी कर पाओगे. अगर आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स का नाम सुना हो, वो क्या है, वो आपके रिकॉर्ड्स ही तो एक्सेस कर रहे हैं उस प्रोसेस से एक तरीके से. तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. आप खुद ध्यान लगाना शुरू करो, आपकी जिस दिन समाधि लगनी शुरू हो जाएगी, आपको खुद आइडिया भी नहीं है कि आपकी जो सोल है वो आपके लिए कौन कौन से दरवाजे खोलना शुरू कर देगी. फिर आप उस टाइमिंग में फिर परेशान होने लग जाओगे कि अब मैंने ये देखा था, अब मैंने ये देख लिया, अब मैंने देख लिया. अगर तो मैं बोलती हूँ अलाइनमेंट ठीक है, तो आपको खुद को हमेशा ये पता भी चलेगा कि ये कौन सा बर्थ है, ये कौन सा बर्थ है, इस बर्थ में मेरी लाइफ ये थी. अगर नहीं उतना आपका एक्टिव है ब्रेन दैट वे, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैंने तो ये भी देखा, अब ये सच था कि वो सच था. तो फिर ये तो पागल कर सकता है. एग्जैक्टली. तो तभी नॉट एवरीबडी इज टैपिंग इनटू दिस. जो इस चीज़ के लिए तैयार होता है वही लोग इस राह पे आगे भी बढ़ते हैं, वही लोग फिर इसको ऑफकोर्स ट्राई भी करते हैं और फिर एक्सपीरियंस भी करते हैं. तो आप मल्टीवर्स को एज पर स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख नहीं सकते. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. जब आपने साइंटिफिकली भी नहीं देख सकते. जब आपने एक्सपीरियंस किया मल्टीवर्स को, तो जैसे आपने कहा कि आप अपने आप को देख रही हैं, तो सारी चीजें सेम होती हैं या वहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है? सेम थी, सेम. मतलब बिकॉज मैंने तो I have seen Patna, I've seen complete बिहार, झारखंड एंड दिल्ली. मैंने ये सारा देखा है उसके अंदर लाइफ में. एग्जैक्ट सेम.
even my body, my structure, my clothing, my lifestyle, it was all same. बस रिश्ते दूसरे हैं। बस रिश्ते अलग थे उसमें, बस लोगों के साथ में। और वो लोग आप इस जन्म में सिर्फ एक ही जना है जो आप जानते The हैं? whole family I've met. अच्छा। The whole family, not only one person, the person's family and everybody. वो उस वाली लाइफ में भी मेरे को एज इट इज दिखे थे, और वो इस वाली लाइफ में भी एज इट इज वहीं पर ही हैं। मतलब जो आपकी मदर इस जन्म में है, मतलब इस वर्ष में है, वहाँ पे भी वो सेम वहां पर भी थे, सेम मदर ही है? सेम मदर थे। तो उनके बिहेवियर में कुछ चेंज या कुछ? नो, इट वाज मोर, क्योंकि मेरा रिश्ता वहां पर अलग दिखाया गया है, तो जो मेरा रिश्ता वहां पर उस वाली यूनिवर्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली उनका मेरा रिश्ता वहां पे वैसा है। आपका क्या रिश्ता था? मतलब जैसे आपने जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कि मैंने बताया एग्जांपल, मैं जैसे मान लीजिए किसी घर की बहू हूं वहां पर, ओके, लेकिन इस जन्म में उस घर की बहू नहीं हूं, तो वहां पे जब मैं बहू थी तो वो मुझसे उतने प्यार से बात कर रहे हैं जैसे कि शी इज लाइक बहू ऑफ आवर हाउस, तो बेटा बेटा करके एंड ऑल दैट। बट अगर आप इस जन्म में नहीं हो तो वो मेरे से सिर्फ, आप ये कह लो कि सिर्फ बहू कह के तो बात नहीं कर रहे, बट अदरवाइज ऑल फीलिंग्स वर सेम। द ट्रीटमेंट वॉज कंप्लीटली सेम ऑन अ फर्स्ट टाइम, जो लिटरली एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा हो भी कैसे सकता है। पहली बार में आप किसी को सेम वाला, और क्योंकि वो वार्मथ तो मैंने फील की थी, अब मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकती कि कोई दूसरा बोले ऐसा नहीं होता या वैसा नहीं होता। अरे मैं वो तो महसूस तो मैंने किया था ना, कि उस वाली लाइफ के अंदर, उस वाली यूनिवर्स में हाउ दे वर विद मी, है ना, और इस वाली लाइफ में हाउ दे आर विद मी, दे आर सेम, they are same, just the relations are little change, but it is running parallelly. And I don't know, maybe it will come true also in this universe, because there can be a time difference, कि कोई यूनिवर्स थोड़ा सा आपसे वक्त में पहले चल रही है और हम थोड़ा बाद में चल रहे हैं, या फिर हम एडवांस चल रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं, टाइम का डिफरेंस हो सकता है। तो आई डोंट नो, मे बी that has to come true also in this lifetime. It can be different, but the I can see the warmth, the feeling, the treatment, the faces, the body structures of each and everyone I'm talking about, it is same. वो उधर भी वैसा का वैसा ही था, इधर भी ऐसा कैसा है। और मैं बस ज़रूर ये हैरान हुई थी कि द मोमेंट ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे पहुँची तो वो सीन झारखंड का था, एंड मैंने अपने आपको नॉर्मली क्वेश्चन मार्क किया कि मैं झारखंड में क्या कर रही हूँ। मेरा झारखंड से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। आई एम फ्रॉम हरियाणा। जगह के नेम भी सेम है? हाँ सेम है, झारखंड नाम है प्रॉपर। तभी मैं बोल रही हूँ कि मैं ये मान सकती हूँ कि हो सकता है हम थोड़ा सा वक्त में आगे पीछे चल रही हैं। ये यूनिवर्स जो मैंने देखी थी और जिसमें मैं जी रही हूँ, हो सकता है कि अगेन इन फ्यूचर इट विल बी अ मैच, आई डोंट नो। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो यहाँ पे अभी इस समय फीमेल एनर्जी है, या मल्टीवर्स में मेल एनर्जी में हो? इट इज़ वेरी मच आई थिंक पॉसिबल, येस आप हो सकता है, लेकिन वो रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं पहचान पाएगा उसको, क्योंकि आप देख रहे हो। क्योंकि मैंने बताया ना कि हम मल्टी यूनिवर्स को जो है एक तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सेस को देख नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब दोनों में बहुत देख नहीं सकते, लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप देख नहीं सकते, आप अपनी यूनिवर्स को नहीं देख सकते, दूसरी को कैसे देखोगे? लेकिन जब आप कहीं पे पहुंचे हो तो आप उस चीज को देख तो रहे हो ना, ये हो रहा है मेरे सामने। आई एग्री, वो आपका एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली तो यू योरसेल्फ इज आल्सो नॉट देयर। करेक्ट, जीत नहीं सकते हो उसको देख सकते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस तो करके आ गए, लेकिन यू कांट लिव एक्चुअली देयर कि नहीं यार अब मैं उस वाली यूनिवर्स में जाके रहूंगा। कर सकते हो क्या? ऐसा नहीं कर सकते। तो जब आप यहाँ पे मेडिटेशन करते हो तो आप कभी भी कनेक्शन कर सकते हो? नहीं, नॉट कभी भी, ऐसे एकदम स्विच नहीं होता। मैंने बताया कि आपको आपका वो लेवल जरूर होना चाहिए कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को यहाँ से जब छोड़ोगे तभी किसी दूसरी जगह पे फ्लोट कर पाओगे। तो जब आप वहाँ पे कनेक्ट होते हो, जब भी यहाँ से छोड़ के, तो टाइम तेजी बीतता है या नॉर्मल चलता है? पता ही नहीं चलता, मतलब एहसास नहीं होता वक्त का, ठीक है। और लेकिन हाँ, जैसे एक मूवी सीन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दैट फर्स्ट सीन वाज झारखंड, एंड देयर वाज अ कार फॉर्च्यूनर बाय द वे इन वाइट कलर, ठीक है, जिसका दरवाज़ा खोल के मुझे उस गाड़ी के अंदर बिठाया गया, एंड आई वाज टॉकिंग इन बिहारी लैंग्वेज बाय द वे, जो कि आपने यहाँ पे कभी नहीं बोली। नहीं, मुझे आती नहीं। आप मुझसे हरियाणवी बुलवाइए, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मैं हरियाणवी बोल सकती हूँ। तो वो ये चीज़ें ऑफ कोर्स डिफरेंट है। तो इट वाज सेम, मैंने आपको बताया कि जो मैंने देखा वो बिल्कुल सेम था। ऑफ कोर्स दूसरों के एक्सपीरियंसेस और अलग हो सकते हैं, उनको कुछ और दिखाई दे सकता है, उनके लिए टाइम फ्रेम का गैप भी हो सकता है, कुछ अलग हो। जैसे अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस और बताऊँ, जब मैंने इनिशियली साधना वगैरह करनी भी शुरू की थी, तो मेरे गुरु हैं बाबा जी शिवानंद, ठीक है। सो आई हैव 3 गुरुज, सो माई स्टार्ट वाज विद बाबा जी शिवानंद। तो मैं मेडिटेशन के लिए बैठी
और ऑफ कोर्स उसमें उस टाइमिंग पे मैं बहुत लंबा लंबा बैठने लग गई थी और मेरी समाधि लगनी शुरू हुई थी, तभी मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी थी उसी दौरान पे। उसके बाद मुझे कभी दिखाई नहीं दी। उसके बाद ऑफ कोर्स अब माता रानी की इतनी दया है कि वो चैनलिंग, इतनी कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जिसके बारे में जो बताना होता है वो मैं बता देती हूँ। नहीं दिखता किसी के बारे में तो हम बोल भी देते हैं। अब काफी लोग आते हैं, मतलब जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे बारे में आपको, आप एकदम बता सकते हैं? नहीं, जैसे आप ये एग्जैक्टली यही तो मैंने बोला कि आप, मेरा क्लाइंट भी कई बार आके मेरे से बोलता है कि मैडम अच्छा मेरे बारे में बताओ ना, मेरी पास्ट लाइफ के बारे में। तो मैं उसको बोलती हूँ मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं पता चलता। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब मुझसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो और उस प्रॉब्लम का लेना देना सच में कोई आपकी पास्ट लाइफ से है, तो मुझे ज़रूर इमीडिएटली कई बार बताया जाता है कि इसका ये प्रॉब्लम इसकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, इससे पूछो कि इसके साथ में ऐसा था क्या। और जब मैं वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करती तो मैं बोल सकती हूँ कि शायद मेरे पास एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि वो झूठ निकला हो। वैसा निकलता है कि हाँ मुझे ऐसा महसूस होता है, तब मैं उसके पास की हीलिंग पहले करती हूँ, तो उसकी इस वाली लाइफ के अंदर डिफरेंस आ जाता है। पास्ट में हीलिंग मतलब जो आत्मा, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे दिखाया गया कि आप पास्ट में एक भिखारी थे। ओके वैसे ही बना रही हूँ मैं आपको, ठीक है? नहीं, मेरा नाम भी अनमोल है, मैं तो कोई मोल नहीं है, वैसे कोई इशू नहीं है। क्या बात करें अनमोल ने। अब उस टाइमिंग पे आपकी ना फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स बिकॉज अगर मैंने भिखारी वर्ड यूज़ किया तो आप समझ सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी, ठीक है? आपके पास पैसे आते भी थे तो आप अपनी फैमिली की ज़रूरतों में उसको फटाफट से लगा देते थे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ सफरिंग फाइनेंशियली, ठीक है? एंड समहाउ ना आपको यहाँ पर भी लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मेरे मैम पैसे भी मतलब मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरे पास वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, और मेरी ना हालत सच में भिखारी वाली हो जाती है महीने के अंदर, आधा भी नहीं खत्म हुआ उससे पहले। तो हमने अब देखा नंबर वगैरह, यार ये लड़के का चार्ट तो ठीक लग रहा है, सब कुछ पैसे तो होने चाहिए इसके पास में, और आप एडमिट भी कर रहे हो कि मैम पैसे तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आते, बट मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरी हालत ठन ठन गोपाल हो जाती है 5 तारीख आते ही 10 तारीख आते ही। अब आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ मैंडेटरी, इट कैन बी वेरी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, ठीक है? पर आपके केस से मुझे दिखाया गया कि ही इज़ कर्स्ड, मतलब आपके ऊपर कोई कर्स है जो आपकी उस लाइफ से आ रहा है जिसमें आप भिखारी थे, राइट? तो मैं यहाँ पर अब आपको हील नहीं करूँगी। जब मैं आपकी हीलिंग्स करूँगी तो मैं उस भिखारी को विजुअलाइज करूँगी, मैं उस भिखारी को हीलिंग करूँगी और उस भिखारी के पास पैसे के फ्लो को बढ़ाऊंगी। जब मैं उस भिखारी के पास पैसे को फ्लो को बढ़ाऊंगी, ये आई नो ये चमत्कार जैसा ही है, आपके पास इस लाइफ में आपका पैसे का फ्लो बेटर होना शुरू हो जाएगा। बट वो लाइफ तो खत्म हो चुकी है। एग्जैक्टली, बट वो पहले चल रही है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, नेवर फॉरगेट, साइंस भी मानता है इस चीज को, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यू टॉकिंग हियर अबाउट मल्टी यूनिवर्स माई लव, तो ये तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो आप जो ये जीवन जी रहे हैं, आपकी पास्ट लाइफ से सब कुछ कनेक्टेड है। आप देखिए कितनी चीजें में आपने सुना होगा कि डीएनए के थ्रू कितना सारा कर्स जो है वो ट्रैवल करता है, कि भैया दादा को एक कोई श्राप मिला था, दादा से फिर आगे चला, फिर और आगे चला, तो वो कैसे जाता है? वो आपके डीएनए के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। तो कोई कर्स अगर आपको फाइनेंशियल किसी ने, अगर आपको मान लीजिए कोई श्राप उस टाइमिंग पे दिया था कि आपके पास पैसा आते हुए नहीं फल फूल रहा, तो मुझे उसको हील करना पड़ेगा, तो तब मैं डिफरेंस लेकर के आ जाऊंगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यस, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल गाइस। मतलब इसको लेकर के हर एक को ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके जीवन के सारे कष्ट पास्ट लाइफ से ही आ रहे हैं। आप इस जन्म में भी बहुत सारे कांड करते हो, एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, एग्जैक्टली। कर्मकांड हर कोई कर रहा है, ठीक है? हर एक की नजरों में वो बिल्कुल सही ही कर रहा है, लेकिन आपकी नजरों का मैटर नहीं है, उसकी नजरों में देखना है कि उसकी नजरों में आप कितने सही कितने गलत, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लस माइनस मिलता है। तो जैसे भी हम मल्टीवर्स की बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप वहां से फॉर्च्यूनर में उतर रही थी। हाँ, वाइट फॉर्च्यूनर थी ऑफ कोर्स, एंड तो अगर फॉर्च्यूनर बोल रही हो तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ का समय और वहाँ के समय में कोई खास अंतर नहीं है, लोकेशन चेंज है। इट वाज जस्ट द लोकेशन एंड टाइमलाइन थोड़ी सी चेंज। अगर मैं हल्का सा कोई डिफरेंस बताऊं तो ये जरूर बोल सकती हूँ कि आप एक हल्का सा डिफरेंट, कि जितना ब्राइट हमारी ये दुनिया उससे थोड़ा सा डल थी वो कलर्स की, अगर मैं बात करूं, और उसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं था। आई गेस डल तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ, पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसलिए भी लग सकता है मुझे वो। उसके अलावा कोई खास डिफरेंस मुझे वहाँ पे नहीं लगा। तो अगर हम कर्म का वर्ड अभी एक आया, तो अगर कोई मल्टीवर्स में कोई कर्म करे, क्योंकि वहाँ पे भी हम ही है और यहाँ पे भी हम ही है, तो क्या दोनों तरफ इफेक्ट आएगा उसका? देखो, आप दोनों यूनिवर्स में जी रहे हो, पैरेलली जी रहे हो, तो वहां पे किए गए कर्मों का इम्पैक्ट उसी यूनिवर्स में मिलेगा, यहाँ पे किए गए कर्मों का जो इम्पैक्ट है वो आपको इसी यूनिवर्स के अंदर मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ कर्म करूँ उसके थप्पड़ वहां पड़ेंगे और वहां के गलत कर्मों के थप्पड़ यहाँ पड़ेंगे। नो नो नो, इतना तो यूनिवर्स भी बहुत स्मार्ट है। भगवान जिसको जो दिखता नहीं है, आई एम श्योर, बट इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो हमारी सोच तो आप बात कर रहे हैं, हम जैसे नॉर्मल भी बात करें, आपको पता है कि जो अगर हम ब्रह्मांड की भी बात करते हैं तो, और जितनी एग्जिस्टेंस आपको इस ब्रह्मांड के अंदर दिखती है ना,
कितना भी मैं कहती हूँ आप जितना सोच सकते हो ना कि मैं यहाँ तक सोच सकता हूँ कि मेरे ब्रह्मांड में ये सब दिखता है, वो मात्र 5% है। 95% इट्स डार्कनेस, इट्स जस्ट डार्कनेस, एंड दैट डार्कनेस इज माई माँ काली। बिल्कुल। या जैसे मल्टीवर्स 2 ही होते हैं जैसे, या और भी हो सकते हैं मल्टीपल? बहुत सारे हो सकते हैं, लेयर्स की तरह, नॉट 2 पैरेलली। आपने अभी तो जैसे मैंने अपनी 2 लाइफ बताई आपको, सेम टाइम 2 मल्टीवर्स बताया हाँ, 2 मल्टीवर्स बताया कि एक यूनिवर्स इधर है, एक में दूसरी में जी रही हूँ। सेम लाइफ तीसरी में भी जी सकती हूँ, चौथी में भी, 5वीं में भी, 7वीं में भी, 500वीं में भी, 501 में भी। देयर इज नो काउंट। मतलब मेरे को नहीं लगता कि साइंस भी अभी तक किसी काउंट पे पहुंच पाया, स्पिरिचुअली भी मुझे नहीं लगता कि आपने कोई काउंट देखा होगा। और मैं आई नो ये कोई एग्जांपल तो हम सेट नहीं कर सकते, बट अगर आपने जो हम मूवी की भी बात कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, उसमें भी उन्होंने बोला कि देयर इज नो काउंट एक्चुअली। करेक्ट। मल्टी यूनिवर्स बहुत सारी हैं, और हर यूनिवर्स के अंदर एक डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हर यूनिवर्स में एक अनमोल भी है, हर यूनिवर्स में एक अमायरा भी है। करेक्ट, राइट। हम लोग पैरेलली उधर रोल डिफरेंट हो सकता है बस। आप देखो ना, हाँ रोल डिफरेंट हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स भी जो ये बात बोलता है वो यही बोल रहा है, इट इज सेम। उसके अंदर भी क्वांटम फिजिक्स को ही समझाने की कोशिश की गई है कि हम सेम जी रहे हैं उधर भी। और आई डोंट रिमेंबर दी साइंटिस्ट नेम, जिन्होंने अभी, उनको कोई नोबेल प्राइज भी मिला था लास्ट ईयर, उन्होंने भी इस चीज को साबित किया है कि मल्टीवर्स होता है। मल्टीवर्स होता है जी, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, मैंने आर्टिकल पढ़ा है मैंने। यस, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैं तो स्टार्स के बारे में मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। मैं बहुत स्टडी करता हूँ रात में, मतलब मोबाइल को। तो आप जरा सोचो कि एक यूनिवर्स के अंदर जो है कितनी गैलेक्सीज होती हैं, और एक गैलेक्सीज में कितने स्टार्स होते हैं। तो हम कितनी सारी यहाँ पे यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं। तो इन रियल कर्ण है, अगर कोई हमें ऊपर से देखे ना, हम एक कर्ण है। यस, बिल्कुल। और एक चीज ये भी कही जाती है कि अगर यहाँ से अगर हम 100 किलोमीटर तो थोड़ा पास हो जाएगा, अगर हम 1000 किलोमीटर ऊपर एक कैमरा लगा दें और वहां से अर्थ के किसी एक पॉइंट पे अगर हम फोकस करके देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको वहां पे 15 साल पुरानी चीज होती हुई दिखाई देगी। वाओ। क्योंकि लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है, वहां पे ट्रेवल करके भी पहुंचेगी। तो वहां की जो लाइट थी वो वहां तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है। काफी हद तक हमारे सवालों का जवाब वैसे अनमोल ही दे रहा है यहाँ पर कि एग्जैक्टली। तो आपने ये जो चीज बताई, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें कि आप देखिए कि हम भी जो एक दूसरे यूनिवर्स और हमारी यूनिवर्स में देयर इज अ गैप, देयर इज अ दूरी तो है ही ना। तो हो सकता है झारखंड है तभी जो हमने वहां देखा, ये ना जो वहां हो रहा था, जब हमने उसको देखा तो वो हमारे को कोई बड़ी बात नहीं है। वो टाइम फ्रेम, एक टाइम डिफरेंस नजर आया होगा, वो टाइम डिफरेंस रहा होगा उस चीज के अंदर। करेक्ट। सी, यू आंसर्ड माय क्वेश्चन, वेरी नाइस। जी, जितनी हमने भी मल्टीवर्स की बात करी, एक वर्ड आपने बीच में और यूज किया, डायमेंशंस। इनमें और मल्टीवर्स में डिफरेंस होता है? ऑफ कोर्स डायमेंशंस जो हैं वो हर यूनिवर्स के अपने अलग अलग हैं, और यूनिवर्स अपने आप में अलग अलग हैं। नहीं, एक में मतलब मल्टीवर्स जैसे एक यूनिवर्स ये हो गया, एक जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, और भी तो एक उसके भी अलग डायमेंशंस है, एक जो हम हैं इसके भी अलग डायमेंशंस हैं। तो हर यूनिवर्स के अंदर, मतलब आई नो इट कैन बी मोर ऑल्सो, लेकिन मैंने अभी तक अपनी समझ से या अपने जब मैंने ध्यान लगाया उसमें जितने डायमेंशंस देखे, तो मुझे अभी तक 7 लेयर्स, 7 डायमेंशंस जो है वो दिखाए गए हैं। जैसे आप और मैं अभी जो है हम अर्थ पे हैं, धरती पर हैं, ठीक है। तो जो आपकी धरती है वो हमारा 3rd डिमेंशन है, ठीक है। स्पिरिट्स भी होती हैं, आपने सुना है, राइट। वो कहाँ रहती हैं? आपसे और एक लेवल ऊपर, क्योंकि हम होता है ना कि जब निकल गई आत्मा तो जी कहाँ जाएगी, एक लेवल और ऊपर जाएगी, तो वो 4th डिमेंशन चला गया आपका। फिर आ गए हमारे असेंडेंट मास्टर्स, यानी कि जिन लोगों ने बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा जो हैं, ठीक है। अरे आपने यहाँ लगा भी रखे, देखिए। तो इन्होंने भी क्या किया, इनको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, अवेकनिंग इनकी हुई। तो ये भी क्या था, एक नॉर्मल ह्यूमन से असेंड कर गए, ऊपर चले गए, इनका जो ज्ञान था वो बढ़ गया, तो ही बिकम एन असेंडेंट मास्टर्स। इन्होंने दूसरों की लाइफ में वो बदलाव लाना शुरू कर दिया, तो उनको हम असेंडेंट मास्टर्स बोलते हैं। मतलब भगवान से कम लेकिन इंसानों से ज्यादा। भगवान भी उसके अंदर ही काउंट होते हैं। हाउ? बिकॉज आपके, अगर आप बात करो विष्णु भगवान, ठीक है, वो भी तो धरती पे आए हैं राम के रूप में। उन्होंने बकायदा इस धरती के ऊपर अपने कदम रखे हैं, चले हैं। वो सीता माँ भी यहाँ पर आकर के जन्म लिया है उन्होंने, यानी कि इंसान के रूप में, इंसान की योनि में अगर कोई भी भगवान भी अगर आया हुआ है तो वो भी क्या था, इंसान के रूप में आया और वो असेंड कर गया। अब वो गॉड लेवल है, ही इज ऑल्सो गॉड लेवल, मतलब लॉर्ड बुद्धा इज अगेन गॉड लेवल। तभी हम उनको सिर्फ इंग्लिश भाषा में बोल देते हैं कि असेंडेंट मास्टर्स, कि जो असेंड करेंगे। और आज की डेट में हमारे मास्टर्स हैं, हमारे भगवान हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, ठीक है। वो आपका 5th प्लेन पे आ गया, यानी कि 5th डिमेंशन आपका जो हो गया। देन देयर इज अ 6th डिमेंशन,
एंड देन 6th डिमेंशन इज योर लॉ ऑफ कर्मा, जहाँ पे आपका लॉ ऑफ कर्मा रिसाइड करता है, जहाँ पे अगर आप बात करते हैं, आपने में से थोड़ी देर पहले बोला था कि आकाशिक रिकॉर्ड हम वहीं से एक्सेस करते हैं क्या? तो ये आपके जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ है 6th डिमेंशन पे। हर एक के रिकॉर्ड्स, आपके, मेरे, धरती पे जितने भी लोग हैं, चित्रगुप्त वहीं बैठे हैं, हाँ एग्जैक्टली, तो सबके रिकॉर्ड्स वहाँ पर हैं। तो अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो उसको एक्सेस करना हो गया। आपके कर्मों की जो फाइलें हैं, ठीक है, वो सबकी वहाँ पर रखी हुई हैं। तो इसलिए मैंने एक बार पहले भी एक पॉडकास्ट में एग्जांपल देके समझाया था कि कई बार हम बहुत साधना वगैरह करते हैं या भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो मेरा भगवान मुझसे प्रसन्न होकर के तो मुझे कुछ भी ग्रांट कर देगा, लेकिन देयर इज़ अ प्रोसेस कि वो जो विश ग्रांट करी है उन्होंने मेरी, वो ऑटोमेटिकली उसके जो है ऊपर फाइल जाएगी लॉ ऑफ कर्मा, क्योंकि वो तो 5th लेवल वाले ने ग्रांट की है ना, उसके भी पापा बैठे हैं 6th पे। तो जब 6th पे जाती है तो हमारे कर्मों के साथ में उस विश को जो है देखा जाता है। तो ये देखा जाएगा कि अब मैं उसके लायक तो नहीं हूँ, एज पर माई कर्म आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ अ हाउस, आई डोंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ अ लाइफ और दिस मच ऑफ मनी विच माई गॉड इज रेडी टू गिव मी नाउ, बिकॉज मैं इतने टाइम से उनको प्लीज कर रही थी, ही इज हैप्पी विद मी एंड ही हैज सेड तथास्तु, कि अब मेरे बच्चे को इतना धन मिलना चाहिए। तो नो डाउट भगवान आपके सबसे पहले, मतलब देयर आर ओनली 3 पीपल आई वुड से, और 3 एंटिटीज यू कैन से, जो आपके कर्म काट सकते हैं। एक, आप खुद अपने कर्मों को भोग करके एक तरीके से अपने कर्म काटोगे। दूसरा, आपको इस लेवल का गुरु मिल जाए जो आपके कर्म काट सकते हैं। तीसरा, आपका इष्ट, आपका भगवान। तो यहाँ पर हमारे भगवान भी हमारे कर्मों को काट सकते हैं, लेकिन वो भी इतनी जल्दी हर एक के लिए हाँ नहीं करते हैं, वो भी आपका प्रॉपर टेस्ट लेते हैं कई कर्म काटने से पहले, चेक करेंगे पूरा। एग्जैक्टली आप सोचिए कितनी अंत लेवल की साधना आप करते हो, तब जा करके आपके कर्म कटने शुरू होते हैं। उसमें भी ना कर्म कटना इन द सेंस कि स्पीड बढ़ जाती है, मतलब जिन कर्मों को धीरे धीरे रेंगते रेंगते हमने पूरा जीवन निकालना था, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और वो चैलेंजेस ना मेरे पास सडन एक के बाद आ जाएंगे, और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, और इसलिए हमारा जो अच्छा समय है वो जल्दी शुरू होना शुरू हो जाता है। ओके। तो उन्होंने 100% नहीं काटा है, बट उन्होंने वो स्पीड बढ़ा दी कि इस बच्चे के जल्दी से कर्मों को बैलेंस करे और मैं इसको अच्छी लाइफ दे सकूं। तो यहाँ पर भी अगर मान लो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा हाउस ग्रांट कर दिया था, तो कर्मों वाला बोलेगा कि देखो जी, लायक नहीं है अभी, इसके कर्म रहते हैं। तो भगवान कुछ ना कुछ ऑफकोर्स मैनेज करके हमारे कर्मों को जल्दी कटाएंगे कि या तो मुझे मिल सके, या फिर वो बोलेंगे कि ठीक है, जब तक इसके अभी कर्म बैलेंस होते हैं, भाई देख अब मैं इसको प्रॉमिस कर चुका हूँ, तो एक लेवल भलाई नीचे करके, लेकिन इसके कर्मों से एक लेवल ऊपर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी तो कमिटमेंट दी अपने बच्चे को। तो लेकिन ऑफ कोर्स इफ यू टॉक अबाउट हु इज मोर पावरफुल, तो आपके कर्म बहुत पावरफुल चीज बताए गए हैं यहाँ पे, कि अगर आपका ईस्ट ओके भी कर देता है तो जल्दी से लॉ ऑफ कर्मा मानता नहीं है, कि क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ होगी ना तो पूरी सृष्टि में गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो हमें पूरी सृष्टि को जो एक चला करके रखना है, वो बड़ा मैंडेटरी है उसके लिए लॉ ऑफ कर्मा। अब आगे जाते हैं, आपका एक और डिमेंशन विच इज 7th डिमेंशन, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ लाइट है। देयर इज नो बॉडी, नो एंटिटी, नो शेप, नथिंग, ओनली लाइट, एंड दैट इज द रियल पावर, दैट इज द गॉड। भगवान जिसको आप बोलते हो, जिसको आप कोई शक्ल नहीं दे सकते, कोई रूपरेखा नहीं दे सकते, कोई आकार नहीं दे सकते, बिकॉज वो निराकार है, दैट इज गॉड। वो है वो पावर जो इस पूरे संसार को, इस सृष्टि को चला रही है, ठीक है? अब आप उसको किसी का भी नाम दे सकते हो। अब उस बोलो कि, अब लोग बोलेंगे नहीं मेरा शिव भगवान जो है वही भगवान होते हैं, या शक्ति जो है, मैं खुद मानती हूँ क्योंकि मैं आई एम ए शक्ति साधक, एज पर मी शक्ति के अलावा तो कुछ प्लस माइनस है ही नहीं। बट आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम इस तरीके से सबको बांटने पे हैं, तो क्या विष्णु भगवान कम है? नो। क्या ब्रह्मा कम है? नो। क्या शिव कम है? नो। शक्ति कम है? नो। राइट? दे ऑल आर वेरी इक्वली वेरी पावरफुल पीपल। तो इन लोगों ने मिलके ही एक पावर का एक ऐसा निर्माण किया होगा जो ना पूरी सृष्टि को चलाती है, सब कुछ होता है। वो क्या है? अगेन वैसे अगर आप ऑफकोर्स मैं समझाने पे आऊंगी तो इट इज अगेन शक्ति, पावर विच इज रनिंग एवरीथिंग। हर चीज का आधार क्या? शक्ति। बट दैट इज गॉड। हम यही बोलते हैं, काफ़ी लोग ऐसे ही बोलेंगे कि यार देख, मैं ना ये मूर्ति पूजा में नहीं मानता, या मैं भगवान को नहीं मानता, या पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि यूनिवर्स में कोई पावर तो है जो सब कुछ कर रही है। तो वो समझ लो, वो कोई पावर जो है वो लाइट ही है, जिसकी कोई रूपरेखा आप नहीं दे सकते। और ये डिमेंशंस बताते टाइम, क्योंकि हम खुद धरती पे बैठे हैं, तो हमने 3rd डिमेंशन से स्टार्ट कर लिया था और हम 7th तक चले गए, बट वी हैव मिस्ड 2 डिमेंशंस हियर। तो जो हमारा अर्थ है उससे नीचे भी 2 डिमेंशंस हैं। सो वी गो ऑन अ 2nd लेवल एंड देन 1st, वहाँ पे जहाँ से शुरुआत होती है। तो जिस तरीके से जब हमने स्पिरिट वर्ल्ड की बात करी थी, राइट, और अगर आप हेवन की बात करते हो तो हेवन इज 5th प्लेन,
जो आपका स्वर्ग की अगर आप बात करो, इंद्रदेव क्या है, देवता है जी, असेंडेंट मास्टर हैं वो भी, वो कहाँ रह रहे हैं, 5th डिमेंशन पे रह रहे हैं। तो अगर आप हेवन हेल से समझना चाहते हो एक बार को, तो मैं आपको बता दूं कि आपका 5th डिमेंशन जो है वो हेल हुआ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपके नर्क लोक पे और पाताल लोक पे। ये दोनों लोक अलग अलग है। पाताल लोक पे बकायदा राक्षस वगैरह रहते हैं, जिंदा है मतलब एक तरीके से, राइट। तो आपकी धरती से जब आप एक लेयर नीचे जाएंगे 2nd लेवल पे, तो आपका पाताल लोक है पहले। ठीक है, पाताल लोक से भी जब आप नीचे चले जाते हो तो आगे आपका नर्क लोक। तो जो आपने मेरे से थोड़ी देर पहले सवाल किया था जब आप मेरे 1-on-1 बात कर रहे थे कि मैंने तो सुना है मरने के बाद में या तो स्वर्ग मिल जाता है ऑफ कैमरा जब बात या राइट, या नर्क मिल जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया क्योंकि स्वर्ग भी जो है वो जिस डिमेंशन पे आप हो उससे एक लेवल और ऊपर जाके 2nd लेवल पर रिसाइड कर रहा है। सेम लेवल में नर्क भी जो है वो नीचे जाकर के एक लेवल और जाकर के रिसाइड करता है। बट ये इनकी एग्जिस्टेंस है, नर्क भी है और स्वर्ग भी है। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2nd वाला बाद में पूछूंगा, पहले फर्स्ट वाला सॉरी बाद में पूछूंगा, 2nd वाला पहले पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, आपने मतलब क्या चीज एक्सपीरियंस करी, आपने क्या देखा वहाँ जब आप गए? अच्छा, मेरे को हर लेवल पे लेके गए। जैसे कौन लेके गया? आप मेरे गुरु बोल सकते हो, मेरे एंजल्स बोल सकते हो। द टाइम आई वाज इन समाधि, तो मेरे को मैं सिर्फ जहाँ पे अर्थ थी ना, मैं एक ऐसी जगह पे पहुंची जहाँ पे सिर्फ मुझे पहले एक पहाड़ दिखाई दे रहा था। ठीक है, एंड देन पहाड़ वाज रियली ह्यूज टाइप में। तो मैंने खुद से ही सवाल किया कि मैं हूँ कहाँ पे। ये मैंने आसपास घूम के देखा तो बहुत सुंदर, मैं बोल सकती हूँ, खुला आसमान, पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ जो दिख रहे हैं उनके ना साइजेस वर अमेजिंग, बहुत बिग। ओके। और आप ना खुद को ऐसे टाइनी से देखते हो कि अगर हम अपना ये वाला साइज देखें तो हम इतने इतने से दिख रहे हैं वहां पे। तो आप समझ जाओ कि हाँ, बाकी सारी चीजों का साइज वहां पे कितना बड़ा होगा कि अगर कोई जानवर वहां से जा रहा है तो मुझे लग रहा था कि अभी इसका नखून भी टच हो गया तो खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। एंड देन सडनली आई वाज लाइक, बिकॉज आई वाज सो क्यूरियस टू नो कि मैं फाइनली कहाँ पर हूँ और कहाँ नहीं हूँ। और ये वाला डिमेंशन मैंने अपनी कई मेडिटेशन में देखा, नॉट ओनली वन। तो फिर मैंने ऑफ कोर्स अपने गुरु को जो है, जो इनको मैं अपना बाबा जी शिवानंद है, उनको इन्वोक किया एंड ही केम। देन ही इज लाइक कि लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि तुम अभी कहाँ हो और ये खाली एक डिमेंशन है जिसपे तुम आ गई हो अभी, यू नो। क्योंकि समाधि पे हमने बताया ना, जिस तरीके से हम मल्टीवर्स में एंट्री कर जाते हैं, इस तरीके से हम डिमेंशन में भी स्विच करते हैं। तो ये कौन सा डिमेंशन था जिसमें आप गए थे? मैं 5th डिमेंशन पे थी, जहाँ पे गॉड गॉडेसेस ये सब रहते हैं। इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और उस डिमेंशन की एक स्टोरी ये भी है कि पहले जब मुझे वो पहाड़ी दिखाई दे रहे थे तो मैंने सोचा था कि यहाँ कितनी शांति है और सब कितना खूबसूरत है, मैं यहाँ बैठ के ध्यान लगाऊंगी तो मेरा ध्यान लंबा लगेगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स मेरे गुरु ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ लाए हैं क्योंकि वो मुझे सिखाना चाहते हैं। तो तभी मुझे दिखाई देता है कि सामने जो एक पहाड़ सा बना हुआ है ना, वहाँ पे शिव भगवान खड़े हुए हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अरे वाह गुरुजी, मतलब यहाँ तो शिव भगवान है, तो मेरे को तो इनके दर्शन हो जाएंगे, मेरे को इनसे मिलवा दीजिए। इतने में मेरा ध्यान जाता है कि दूसरी एक और पहाड़ की चोटी है, उसमें जैसे गुफा बनी होती है ना, वहाँ बैठे शिव भगवान जो है वो ध्यान लगा रहे हैं। तो मैं ऐसे करके देखती हूँ और ऐसे देखती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ ध्यान लगा रहे हैं। तीसरे पे इतने मेरा ध्यान तीसरी जगह जाता है, वहां पे शिव भगवान नृत्य कर रहे हैं। मतलब इट वाज नॉट दैट प्रॉपर तांडव बट ही वाज इन अ मूवमेंट। और मैं ये चीज़ देख करके हैरान होती हूँ कि बाबा जी ऐसे कैसे पॉसिबल है। इतनी देर में मुझे दिखाई देता है कि मेरे जो साथ में गुरु खड़े थे तो वो बोलते हैं कि एक बार ध्यान से देखो। तो मुझे सामने दिखाई देता है कि जो मेरे गुरु हैं अब वो मुझे 4 अलग जगह पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ध्यान मुद्रा में है चारों जगह पे। एंड मैं कंफ्यूज हूँ कि हाउ डज दिस इवन पॉसिबल। देन ही मेक मी अंडरस्टैंड कि यहाँ से वो मेरा मल्टीवर्स वाला भी थोड़ा सा ना एक तरीके से वो क्लियर किया था। मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी इंसान की, खास करके शिव भगवान की, आपके जो गुरु लेवल है ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना होगा जब गुरु आपको दीक्षा देते हैं या जब आपको शिष्य रूप में भी अपना लेते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि जब आपकी दीक्षा वगैरह सब पूरी हो गई या जो वो आपको पढ़ाना चाहते थे वो पूरा हो गया, फिर वो ऐसा बोलते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ लेकिन अगर तुम मुझे सच्चे मन से याद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऑल टाइम कनेक्टेड हूँ एंड आई विल बी देयर। और ये मैंने खुद ने जिया है, प्रैक्टिकली जिया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो होते हैं। वन नाइट आई कुड नॉट स्लीप एंड आई इन्वोक माई गुरु कि बाबा जी मेरे को तो नींद नहीं आ रही, मैं बहुत परेशानी में हूँ और मुझे भी नहीं पता कि ये जब जो चीज़ें हैं कैसे सॉल्व होंगी। ट्रस्ट में मेरे सामने ना मेरे बेडरूम में 2 चेयर रखी हुई है बड़ी बड़ी सी, इट वॉज बिग, जैसे आपका सोफा है। और माई गुरु अपीयर्स, ही सैट ऑन दैट चेयर एंड ही इज लाइक कि नाउ यू स्लीप, मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहरा दे रहा हूँ, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। और उनके आने के 2 सेकंड के अंदर मैं सो गई थी। सो इट हैपन्स। तो ये ओमनी प्रेजेंट उन्होंने मुझे दिखाया कि कोई भी जो शक्ति है जो एक लेवल से ऊपर असेंड कर जाती है उसके पास में वो पावर होती है कि वो एक ही टाइमिंग पे आप कई और जगहों पे आपकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। दैट टाइम आई एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट टाइम।
तो जो आपने सवाल किया एक तरीके से वो मल्टीवर्स का भी ये डिमेंशन के अंदर ऑफ कोर्स हमने दिखाया है, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मैं अभी आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ, बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई और इंसान मुझे मेरी प्रेजेंस को कहीं और महसूस कर सकता है। हम कई बार जब डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तब भी हम या तो उस इंसान की एनर्जी को इधर इन्वोक करते हैं, तब उसको हील कर रहे होते हैं, और अदरवाइज आई ऑल्सो ट्रैवल। मतलब ऐसा मेरे पास कई बार हुआ है कि अनजाने में मैं आप अपने घर में भी सो रहे हो तो आई कैन एक्चुअली एक्सेस यू। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच पॉसिबल। No, I'm not coming. I'm not coming there, don't worry. मतलब इतना मतलब किया जा सकता है, इतना ऐसा इजी किया जा सकता है। अब देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन यस किया जा सकता है कि अगर आप ध्यान जो है इतना ज़्यादा लगाने लग जाएं, तो अब जब आप आंखें बंद करेंगे तो अगर मान लीजिए मेरे को आपका हाउस एक्सेस करना है, कई बार ट्रीटमेंट्स के लिए करना भी होता है कि फॉर एन एग्जांपल काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हमारे को घर में बैड ड्रीम्स आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो आई ऑफ कोर्स क्लोज माय आईज एंड देन आई एक्सेस देयर हाउस आल्सो कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो वो दैट ऑफ कोर्स दैट इज एनर्जी, अल्टीमेटली यू रीडिंग द एनर्जी, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस बात से। यू कैन एक्सेस द हाउस कि यहाँ पर इस वाली जगह पे प्रॉब्लम होनी चाहिए। काफ़ी केसेस के अंदर हमको जो वास्तु भी की अगर आप बात करते हो तो वास्तु में भी है ये चीज़ कि वास्तु में भी आप जब एनर्जी चेक कर रहे होते हो तो जो एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट है, जो मास्टर है, वो इन रियल लास्ट लेवल, क्योंकि इंट्यूशंस का ही होता है, तो उसकी इंट्यूशन भी उसको गाइड करके बताती है कि इस जोन में प्रॉब्लम मिलेगी इसके। वो वहाँ पर कोई मैथ नहीं काम कर रहा, उसकी इंट्यूशन काम कर रही है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप अपनी इंट्यूशन को शार्प करने के लिए कुछ भी करेंगे, मुझे लगता है आने वाले टाइमिंग में तो कोर्सेज ही निकालने पड़ जाएंगे कि आप अपनी इंट्यूशंस कैसे अच्छी कर सकते हो। बट अगर आप वो करते हैं तो यस, किसी का घर एक्सेस करना, उसके घर के कर्टेन्स का कलर बता पाना, आपने क्या कपड़े पहने हैं उनका कलर बता पाना, ये सब कुछ पॉसिबल होता है। बिल्कुल। आपका दूसरा सवाल, जो पहला सवाल था, आप पूछ सकते हैं अगर। हाँ, उस सवाल पे आऊंगा मैं जी। उससे पहले एक काउंटर क्वेश्चन आ रहा है मेरा, जो अभी आपने बोला। आपने कहा आपको 4 शिव जी दिखाई दिए जी हर दृष्टि में, लेकिन उससे पहले हमने एक बात करी कि हर मल्टीवर्स का अलग डायमेंशन होता है। तो जिस डायमेंशन में आप गए तो वहां पर तो एक ही शिव जी होने चाहिए, तो वो मल्टीवर्स वाले शिव जी वहां पे कैसे आ गए? नहीं, बट ओमनी प्रेजेंट तो मतलब सेम यूनिवर्स में भी हो सकते हैं ना। फॉर एन एग्जांपल, तुम भगवान को याद करो, सेम टाइमिंग पे मैं भगवान को याद करूं, तो क्या भगवान तुम्हारे पास भी आएंगे और मेरे पास भी आएंगे? ऐसा पॉसिबल है? हम मानते हैं ऐसा, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी में तो आ ही नहीं रहे, राइट? ही इज कमिंग इन अ सेलेस्टियल बॉडी विच इज नॉट विजिबल दैट वे, इट्स जस्ट अ प्रेजेंस। स्पिरिट्स की भी जो होती है या प्रेजेंस, नहीं प्रेजेंस भी होती है कई बार। मैं यहाँ पे प्रेजेंस की बात कर रही हूँ कि मान लीजिए अब इतनी बड़ी हमारी एक ही यूनिवर्स, इतनी बड़ी हमने बताया कि हम उसका मात्र कुछ भी परसेंटेज पॉइंट वाला हिस्सा देख पा रहे होते हैं। और साइंस के हिसाब से भी जब हम बात करते हैं एटम की भी, तो एक टाइमिंग पे जो एटम होते हैं वो डुअल ही होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक यहाँ पे है और एक चाहे फिर कहीं पर भी हो, किसी भी यूनिवर्स में हो, तो इफ आई मूव हियर दैट एटम विल मूव देयर ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पर लेकिन हम वापस आते हैं अपनी एक सिंगल यूनिवर्स में, ठीक है? एक सिंगल यूनिवर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि 7 डिमेंशंस मिनिमम होते हैं, जो मुझे पता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज तो माई एक्सपीरियंस, जो मुझे दिखाए गए, मुझे समझाए गए, वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। आपने 5 तक एक्सेस किया है? मैंने 7 तक एक्सेस किए हैं, मुझे 7 तक दिखाया गया प्रॉपर। मैं गुरुजी ने, हाँ, मेरे गुरु के थ्रू ऑफ कोर्स, मतलब मुझे लगता है उनका आकर आपके ऊपर किसी गुरु की ब्लेसिंग्स होती हैं, या फिर आपके ही पुराने अपने कर्मों का जो है इतना फल होगा, तभी आप ये सब चीजें देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड ह्यूमन ना कि जाकर के सब चीजों को एक्सपीरियंस कर ले। बिल्कुल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब आप 7 पे थे तो वहां पे सिर्फ लाइट थी, सिर्फ लाइट, एंड इतनी अमेजिंग है वो, इतना पीस है ना अनमोल उस जगह पे, और एक अलग सी पावर है सच में। मुझे लगता है आप अपने आप को मिल जाते, और दैट लाइट विल गो, मतलब तुम्हारे में से पार हो जाती है वो। आपको अपनी बॉडी की भी एग्जिस्टेंस ना ऐसे लगेगा कि जैसे आप उसके साथ मर्ज हो रहे हो धीरे धीरे। खड़े किस पे वहां पे? मतलब वहां पे हवा में, मतलब देयर इज नो धरती, और हर जगह व्हाइट लाइट, हर जगह सिर्फ व्हाइट लाइट। यू योरसेल्फ इज स्टैंडिंग इन अ बॉल ऑफ लाइट ओनली, जो फुल ऑफ लाइट है सिर्फ। आप उसमें कुछ और देख ही नहीं सकते। आप जब खाली वहाँ पहुँचो तो ऑफकोर्स वो समझाने के लिए में भी होगा, उस मोमेंट तक ज़रूर मेरे को कोई, मेरे जो गुरु थे वो भी दिखाई दिए, उसके बाद वो भी लाइट में गुम हो गए थे, उसके बाद में वो भी लाइट है और सिर्फ मैं भी लाइट हूँ। देयर इज नो एक्सिस्टेंस। डर नहीं लगता वहाँ पे कि यहीं पे अगर हम रह गए तो? नहीं अनमोल, मतलब मुझे लगता है कि जिस टाइमिंग पे आपको ये एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं ना, सो योर ब्रेन इज एब्सोल्युटली रनिंग ऑन सम अदर फ्रीक्वेंसी। घबराहट तो होती है, तो उस टाइमिंग पे ये फियर फ्रीक्वेंसी वाज नॉट एट ऑल देयर, ये थी ही नहीं।
ओके किसी भी लेवल पे नहीं थी, ना 5th डिमेंशन पे गई मैं तब थी जब मुझे शिव भगवान 3-4 जगह पे अलग अलग दिखे। तब मेरे मन में सवाल बहुत थे, डर तब भी नहीं था बिल्कुल भी, मुझे तब भी डर नहीं लगा। जबकि जो जगह पे मैं थी, आप मानिए वो पता नहीं कितनी गहराई होगी, मतलब क्योंकि मैं चोटी पे हूँ एक तरीके से, एक पहाड़ की, राइट। और शिव भगवान वैसे भी कहीं और नहीं मिल सकते, नो ही इज एवर फाउंड इन कैलाश काइंड ऑफ। तो आप सोचिए वो नीचे इतनी गहराई है, मेरे को उसको देख के डर नहीं लग रहा। जबकि पर्सनल लाइफ में मैं बहुत डरपोक रही हूँ, अभी नहीं हूँ, बात अलग है, बट वो अभी भी इसीलिए नहीं हूँ बिकॉज ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। बट देयर वॉज नो फियर, नथिंग, एंड यू आर अमेज्ड टू सी एवरीथिंग। यू नो, आप, मेरे को लगता है कि आपको तो गूज बम्स ही आ रहे होते हैं इंस्टेंटली कि ये जो कुछ मैं देख रही हूँ, व्हाट इज दिस ऑल, यू नो, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, सो मेनी क्वेश्चंस कमिंग, यू नो, एकदम से। बट आपको एक चीज़ और भी है, वहाँ पर उस टाइमिंग पे जो भी आपको जवाब मिलता है ना, उसके साथ बड़ी संतुष्टि भी आ रही होती है आपको ना। वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब इफ शिवा इज देयर, ही इज देयर, यू विल नॉट आस्क एनीथिंग एल्स ऑल्सो। मतलब मैं मानती हूँ इससे बड़ा ब्लेस, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स दोनों कुछ नहीं हो सकती कि आपने उनको भी किसी तो फॉर्म में देखा। एंड ही वॉज लाइक ए नॉर्मल मैन बाय द वे। अगर आप सोचे कि ओ माई गॉड भगवान के दर्शन हो गए कितनी बड़ी बात है, कुछ नो, मतलब ही वॉज लाइक अ नॉर्मल पर्सन। हाँ, एक नॉर्मल इंसान आदमी के रूप में ही है, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो भगवान है। ये आपको आपके अंदर से चीज़ बोलेगी। ही वॉज ह्यूज ऑफ कोर्स कि थोड़ा उनका हाइट वाइट डिफरेंट था या कुछ भी, बिल्ड थोड़ा सा डिफरेंट था। बट जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और अगर मैं उनको देखूँ ना, एक चीज़ जो और बड़ी अलग थी कि इट्स अ फीलिंग, आप इसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट द वे ही विल लुक एट यू, the kind of love automatically pouring, you know, कि आप जितना कंफर्टेबल वहाँ फील कर रहे हो। और यहाँ मैं बोल सकती हूँ जैसे कि आपको किसी चीज़ से प्यार भी हो रहा हो, डर भी लग रहा है, मतलब सारे इमोशंस एक ही साथ रन कर रहे हो, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे को फील क्या हो रहा है। बिल्कुल, इट वॉज दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि आपको महसूस ही नहीं होता, सो मेनी इमोशंस रनिंग टुगेदर, कि आपको एक बार को किक मिली कि ओ माय गॉड ये क्या देख लिया, फिर डर लगा नीचे खाई है, फिर सामने दिख रहा है कि एक के बदले अब 4 दिख गए। तो अब आप सोचो कितने सारे इमोशंस एक टाइमिंग पे हिट करते हैं आपको। सो ये समझ पाना कि व्हाट आई एम रियली फीलिंग ऑन दैट टाइम वाज टफ, बट इट वाज गुड, इट वाज अमेजिंग, एंड फॉर मी इट वॉज लर्निंग। मतलब मेरे को लगता है वो मेरी जर्नी का पार्ट है। मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी और भी समझनी है, इसीलिए ये जो डिमेंशंस का मैंने बात किया, आई एम नॉट क्लेमिंग कि एक यूनिवर्स में सिर्फ 7 ही डिमेंशन हो सकते हैं, देयर माइट बी मोर। भाई मैंने अभी तक 7 ही सीढ़ी चढ़ी है, अभी और चढ़नी बाकी होंगी। तो अगर विद टाइम वी विल 7 से नीचे हैं 6 जहाँ पे कर्मकांड सब कुछ लिखा होता है, लॉ ऑफ कर्मा, तो जब आप वहाँ पे गए जी, तो आपको अपने पता चलते हैं कि हमारे ये कर्मा हमें बैड रिजल्ट दे रहे हैं। मेरे को मेरे कर्मा नहीं दिखाए गए, दैट वाज सैड। दूसरों की फाइलें खुली हुई ज़्यादा थी। मतलब वहाँ पे दिखता है कि देयर इज अ काइंड ऑफ अ टीम, यू नो, अकाउंटेंट्स की जैसे टीम है जहाँ पे प्रॉपर जो काम चलती है, और वहाँ पे आप कोई चीज़ मिस नहीं होती। वहाँ पे जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली थी कि आपका कोई भी, आप सोचो कि मेरा कोई कर्म, चाहे वो गलती से सिर्फ अंगूठा मेरा चींटी के ऊपर पड़ा था और उसकी वजह से चींटी मर गई, वो तक भी वहाँ ऑटोमेटिकली नोट हो रहा है। सो गाइज, हमें लगता है कि हम बहुत टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस हो रहे हैं, कुछ मैं कह रही हूँ उनसे ऊपर कुछ नहीं है यार। कोई AI वगैरह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने वहाँ देखी चीज़, ये वाकई था काबिले तारीफ। और पता नहीं कितनी जनसंख्या यार, कितने लोग, और सबसे बड़ी बात, लोग, जनसंख्या, लोग सब छोड़ दो, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ उतना डेटा है जो हम यहाँ कैलकुलेट करके बैठे हैं। कितने लोग चले गए, कितने लोग कितने टाइम के बाद वापस आएंगे, एंड ऑल दैट कैलकुलेशंस एंड ऑल दैट, वो सब हिसाब है वहाँ पे, और वहाँ कोई गलती नहीं होती है सच। तो आप करते रहो, आप करो AI जनरेशन जो है करते रहो, बट ह्यूमन, मुझे लगता है जो भगवान, जो आपकी आत्मा जितनी पावरफुल है ना, उससे ऊपर की पावर कुछ नहीं है। और ये मैं टेस्टेड चीज़ बता रही हूँ कि मैंने खुद ने ट्राई किया था बाय द वे। लोगों को लगता है कि आने वाले टाइमिंग के अंदर जो है AI जो है प्रेडिक्शंस भी कर देगा एस्ट्रोलॉजी की, कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दो, वो सब कुछ बता देगा। I completely agree, but remember that again, it's a machine, it's a data, right? The things which we are telling you on the basis of our intuition and on the basis of our sadhana. I'm really sorry, आप कितना भी अच्छा AI create कर दो, वो साधना नहीं कर रहा है, वो अपनी intuition पे काम नहीं कर रहा है, वो उस डेटा पे काम कर रहा है जो आपने फीड किया है।
उसको ही बाबा रीड करके तो अगर आप answers सिर्फ दे रहे हैं। उसकी प्रेडिक्शंस को सुन के लाइफ जीने लग जाओगे तो मुझे नहीं पता कहाँ जाने वाले हो इन फ्यूचर में। मुझे इतना श्योर है कि ऑफ कोर्स आप वापस आकर के घूम फिर के हम लोगों के पास आ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि फिर सही क्या है गलत क्या है। बट ये मैंने टेस्ट करके भी देखा था कि मैंने एक सिस्टम पे डाला नॉर्मली कि ये उसकी प्रेडिक्शंस मुझे 2 टाइप में, और मैंने जब उसकी प्रेडिक्शंस दी तो मैंने देखा कि वो हर चीज़ की प्रेडिक्शन को ना मीडियम में ला करके छोड़ देता है कि देखते हुए हम ना ऐसा कह सकते हैं ना हम वैसा कह सकते हैं। हमें मुझे लगता है इसको लेकर के कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये इसके प्लस दिखते हैं, ये माइनस दिखते हैं, यानी कि वो भी किसी कंक्लूजन पे आपको, जैसे हम बोल देते हैं नहीं न्यूट्रल ला के छोड़ दिया हाँ आपको। न्यूट्रल ला के छोड़ देगा, तो अगेन आप तो फिर वापस और भटक गए। करेक्ट। तो थोड़ा सा अपने पे मैं बोलती हूँ ये समय आ चुका है, आने वाले टाइमिंग में आपने भी देखा है लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। दिस इज द टाइम आपको अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए गाइस। हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे, स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, अलाइंड होंगे, आने वाली लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी अ ब्लाइंड बिलीवर ऑफ एनीथिंग, राइट? क्योंकि हाँ रिलीजियस होना इज डिफरेंट एंड स्पिरिचुअल होना इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू फॉलो सम काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक धर्म एंड ऑल दैट, बट बी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी इज ब्यूटिफुल, इट अलाइंड यू, इट गिव्स यू पावर। आप ध्यान लगाने लग जाते हो, आपकी माइंड पावर इतनी अमेजिंगली बढ़ती है। तो अपने पे काम करो, और अपने यार इतने तो सेल्फिश ही हो जाओ कि अपने पे काम करना है, बिल्कुल राइट? मेरा वो पहले वाला क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने कहा था। मुझे तो लगा था हो गया हमारा पॉडकास्ट। नहीं वो माइंड में है मेरे जी। हमने 4th डायमेंशन पे आपने कहा एंटिटीज रहती है या स्पिरिट्स रहती है जी। तो जब यहाँ से 3rd डायमेंशन से कोई स्पिरिट मतलब मुक्ति होती है, अगर मरती है तो वो निकलती है हमारी बॉडी से, तो वो 4th डायमेंशन पे जाती है। मैक्सिमम मैं बोलूँगी कि 4th डिमेंशन पे भी वो जाती है जिसका थोड़ा सा चैनल क्लियर है। ज़्यादातर लोग अगर आप देखोगे ना तो वाई आपने यहाँ पे सुना है बड़ी सारी की आत्माएं परेशान करती हैं, है ना, कि यार हमारे यहाँ इस वाले प्लेस पे भी आत्मा है। तो ये तो अब 3rd डिमेंशन है, तो आत्मा यहाँ कैसे हो सकती है? सो आई टेल यू, जिन लोगों की प्रॉपर मुक्ति नहीं होती है, या प्रॉपर मैं बोलते सकती हूँ कि एक एक्सेस नहीं है, अटैचमेंट्स यहाँ पे रह गई हैं, तो अब ये 3rd डिमेंशन है आपका और ये 4th डिमेंशन है। यहाँ से आपकी मृत्यु होगी तो आपको अल्टीमेटली पहले 4th डिमेंशन पे आना है, क्योंकि यहाँ आकर के अभी आप लोग रुकते हो, फिर ये डिसाइड होता है एक तरीके से कि किस आत्मा ने मतलब रीबर्थ देना है, इसको कब लेगा, कितने टाइम बाद देगा। ये तो हमारा 6th डिमेंशन पे होना चाहिए, क्योंकि कर्म कांड तो हमारे वहाँ पे है। बेटा कोई जगह तो बनाओगे, सीधा लॉ ऑफ कर्मा पे थोड़ी बिठा दोगे वहाँ पे हॉस्टल में। अगर मरता वहाँ है तो फाइल बन रही हैं। अगर मान लो अब आपका टाइम नहीं है रीबर्थ का, तो आप तो रहोगे तो वहीं 4th डिमेंशन पे रखूंगी ना मैं। मतलब मेरे कर्म यहीं पे कटते रहेंगे, आप अभी यहीं रहोगे, कर्म नहीं कट रहे हैं वहाँ पे। आप जैसे एक लाइफ हम यहाँ ह्यूमन बॉडी में जी रहे हैं, वहाँ पे बिना बॉडी के जिएंगे। तो फिर हमारे देयर इज अ मूवी कॉल नोमाड करके है कुछ, आई विल टेल यू द नेम स्पेसिफिकली, आप उसको मेंशन करा सकते हो, जिसके अंदर ना आपका ना आफ्टर लाइफ दिखाया गया है, ठीक है, कि मरने के बाद फाइनली क्या होता है, स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ में जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि सुसाइड को बहुत ही ज्यादा पाप माना गया एक तरीके से। तो कहते हैं खुद के ऊपर आप वो लगा रहे हो, कर्ज लगा रहे हो। आप ये सोचो नॉर्मल मरोगे तो फिर भी एक लाइफ, नॉर्मल मरोगे तो मैंने आपको ये बोला कि बिना बॉडी के देयर इज अ सेम काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल प्लेसेस जहाँ आप रह रहे हो। आत्माएं कैसे खाती हैं आई डोंट नो, बट यू नो यू लिविंग अ लाइफ देयर। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आप वाली बात लॉ ऑफ कर्मा में दिख गया कि इसका तो रीबर्थ का टाइम आ रखा है, यू आर इंस्टेंटली गायब, यू टेक अ बर्थ, आप किसी के वूम में एंट्री आपकी हो गई है वहाँ पे। लेकिन जब तक एंट्री, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप आज मरे और इंस्टेंटली आपका जन्म हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ से देखें इस चीज को, तो एस्ट्रोलॉजी में तो कहा जाता है कि अगर आप एक जगह जीवन खत्म हो, दूसरी जगह स्टार्ट हो जाता है आपका। ना, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जनसंख्या का काउंट बढ़ा दो यार। नहीं तो जनसंख्या का काउंट तो पहले ही बढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं, और ज्यादा बढ़ जाएगा ना। और या देखो कैसे अगर जब एक जगह माइनस हुआ है दूसरी जगह प्लस हो रहा है तो बढ़ेगा कैसे? तो वो तो न्यूट्रल ही रहेगा। फिर बढ़ कैसे रहा है? बढ़ा कैसे? फिर एक जैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मैं आप ही की बात पे एग्री कर रही हूँ कि भाई एक मरा दूसरी जगह पैदा हो गया, तो काउंट बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो मर रहा है और पैदा हो रहा है, मर रहा है और पैदा हो रहा है। बिल्कुल। बढ़ क्यों रहा है? वो नई आत्माएं कहाँ से आ रही हैं जो एक्स्ट्रा आ रही है हमारे पास में? वो कहीं तो है पीछे, कोई तो बैकलॉग है आपके पास में ना जी। भाई आपका ही पॉइंट से प्रूव कर रही हूँ मैं। आपने तो बोला ये कह रहे मैं अभी यहाँ से गई दूसरे के वूम में इंस्टेंट एंट्री होगी, नया बर्थ मुझे मिल गया, तो ये जो और इतने जनसंख्या बढ़ गई, ये बच्चे कहाँ से आ गए? ये कहीं से तो आए। देयर इज अ बैकलॉग ऑफ द स्पिरिट्स। आपको इंस्टेंट बर्थ नहीं मिलता, पॉसिबल भी तो नहीं है ना। अब अगर आप, अच्छा चलो मैं आपकी बात करती हूँ, बात करते हैं शास्त्रों की या वेदों की या कुछ भी आपने कथाओं में सुना होगा कि बहुत ज्यादा पुण्य कर्म कमाने के बाद हमको इंसान की योनि मिलती है। बिल्कुल 84 लाख योनियों के बाद। यस।
तो आप ये सोचो, आप इंस्टेंट ह्यूमन बॉडी में नहीं आते। और ह्यूमन बॉडी छोड़ो, आप जो 84 लाख भी जीते हो, हालांकि हरे उसमें भी फॉर एग्जांपल अभी आप और आमिर मच्छर ये कि यहाँ पे घूम रहा था, उसकी लाइफ कितनी होगी? एक दिन की, 24 घंटे की, 16 गिल्ट डाल रहा मेरे अंदर, मैं नहीं मारा तो वो भी आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, उसमें भी कोई बहुत लंबा टाइम। आप मानिए कि आपका जो ह्यूमन बॉडी का जो एज मतलब बर्थ डिफरेंस है वो हजारों वर्षों का भी होता है। मैं आज से हजारों वर्षों पहले कभी मैंने जन्म लिया होगा और आज दोबारा जन्म लिया है, तो हजारों वर्षों तक कहाँ थी मैं? सिर्फ 84 लाख योनियां जी रही थी, वो भी पूरी हो जाती है, उसके बाद भी समय बच जाता है। सो देयर हैज टू बी अ प्लेस फॉर यू गाइज ऑल्सो हु डजंट हैव अ बॉडी। वो हमारा फोर्थ प्लेन है, फोर्थ डिमेंशन है जहां आप रहते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन दोबारा, मतलब मुझे इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा क्लियर करिए। कि एक यहाँ से मरे तो चलिए, मेरे हिसाब से आप पहले 6 पे जानी चाहिए, तभी तो आपको वहां पे भेजा जाएगा कि आपका टाइम अभी नहीं आया, आप 4 पे जाइए। जरूरत नहीं ना, ऑटोमेटिक। मैंने बोला ना, जितना जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप आपका जगह जाने की 4th है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि आप 4th पे भी नहीं जा पाते हो, आप 3rd और 4th प्लेन के बीच में अटक जाते हो बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट्स। तभी आप देखो कि कितने लोगों के ड्रीम्स में उनके जो डेड वंस हैं वो आते हैं। काफी लोग बोलते हैं मुझे दिखाई दिए, मेरे साथ अभी भी मुझे प्रेजेंस फील होती है, क्योंकि अगर वो 4th प्लेन पे इन रियल चले जाएंगे तो फिर वो आपके साथ प्रेजेंस फील नहीं कर सकते। वो यहीं अटक जाते हैं बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट्स। दे चूज समटाइम्स, मेनी टाइम्स दे चूज टू बी हियर, दे डोंट वांट टू गो, कि हमें इनके साथ ही रहना है। हाँ, आपके दादू है फॉर एग्जाम्पल, पोते से प्यारा तो हम बोलते हैं, हमारे यहाँ तो डायलॉग है जी पूरा कि भाई वो क्या बोलते हैं उसको, बेटे से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। हाँ, मतलब एग्जैक्टली आप ब्याज हो। हाँ। तो आपसे ज्यादा प्यारा उनको कोई नहीं। और आपके साथ अगर उनका इतना मोह है कि उनकी अगर डेथ होगी ना, ही रियली वांट टू, अब पैदा ही हुए थे, अब उनकी मृत्यु हो गई, बट उन्होंने तो कितना वेट किया आपके आने का। वो एक अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि वो तो आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तो वो 4th पे जाएंगे ही नहीं, ही विल बी हियर ओनली। तो बीच में लटके हुए हैं। कितने सारे लोगों की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, आपने सुना भी होगा, लोग पितृदोष का इलाज कराते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि पितरों की मुक्ति इतनी आसान नहीं है। पितृ की मुक्ति होती ही नहीं है। ये वही पितर हैं जो अपनी मर्जी से रुके हैं। कुंडली में आपको पितृदोष मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ना पहली बात तो हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं लाइफ के अंदर, जितने एडवांस होते जा रहे हैं, हम लोगों ने अपने पितरों के जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब करने बंद कर दिए हैं। एक अवेकनिंग में बोल सकती हूँ वापस आई है, तो लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा जा भी रहा है, तो करना चाहिए ऑफ कोर्स। एक अगर उनकी वो किसी अटैचमेंट की वजह से यहाँ रुक भी गए हैं, तो उनका पूरे तरीके से प्रॉपर रिचुअल अगर आप करोगे तो उनके लिए एक डोर हम बोल सकते हैं कि वो आगे खुल जाता है, जिससे कि वो इजीली उधर जा सकें। क्योंकि या तो वो डोर तब खुलता है जिस टाइमिंग पे आपकी मृत्यु हुई है, उसके बाद वो भी दरवाजा थोड़े दिन के बाद, बोलते हैं ना 13 दिन तक खुला रहता है। हाँ जी। उसके बाद वो डोर बंद हो जाता है। लेकिन उसमें एक चीज और कहता है, 13 दिन तक जो मृतक है वो हमारे साथ ही रहता है। हाँ, उस टाइमिंग पे वो अराउंड, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि 13 दिन तक उनके पास कंप्लीट चॉइस है दैट ही हैज टू लीव, यू नो, ही हैज टू जा भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं, जा सकते हैं। यस, अब वो रुक गए, 13 दिन के बाद दरवाजा तो हो गया जी बंद। अब वो दरवाजा ऐसे नहीं खुलता अपनी मर्जी से, या आपकी मर्जी से या मेरी मर्जी से नहीं खुल रहा। अब वो दरवाजा बंद हो गया। अब नाउ ही इज हियर, दो ही इज हैप्पी बिकॉज उनकी चॉइस थी ना, वरना उनके लिए तो डोर खुला था, वो जा सकते थे। ही चूज टू बी अराउंड यू गाइस, है ना। तो वो आपके आसपास रहते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उनको भी सर्वाइव करने के लिए अगेन ये जो हमारी सृष्टि 5 तत्वों पे टिकी है, उनको भी वो तत्व चाहिए होते हैं। अब उनको पृथ्वी तत्व चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो फिर क्या है, आपके आसपास रहने, आपकी ऊर्जा से ऊर्जा लेते हैं वो। दैट इज हाउ समटाइम्स यू फील काइंड ऑफ अ फटीग, यू काइंड ऑफ फील काइंड ऑफ अ बर्डन ऑन योर शोल्डर, कि समहाउ ना एक अजीब सा पेन हो रहा है शोल्डर पे, जैसे कि मतलब मैं तो ठीक हूँ, क्यों मुझे इतना हो रहा है, टायर्डनेस क्यों आ रही है हमारे अंदर। तो वो आपके आसपास कई बार स्पिरिट्स जो है आपसे आपकी एनर्जी को भी सक कर रही होती हैं, एंड दे आर हियर। फिर उसके केस में होता है कि जब आपको एहसास होता है कि अरे मेरे लव्ड वन जो है वो मेरे आसपास ही है शायद, तो मुझे उनकी मुक्ति के लिए कुछ, जब वो प्रोसेस के थ्रू भी जो है ब्राह्मण वापस उनके लिए वो दरवाजे खोल पाते हैं। खास करके श्राद्ध के टाइमिंग पे मैं बोल सकती हूँ कि वो डोर्स जो है नेचुरली भी भगवान की साइड से भी ओपन हो रहते हैं, फिर आप रिचुअल्स भी कराते हो। दैट इज द टाइम अगेन कम इन योर लाइफ कि आप उनको जो है वापस वहां पर भेज सकते हो, या फिर आप उनको प्रेयर कर सकते हो, वो भी चूज कर सकते हैं कि हमें जाना है, रिक्वेस्ट करते हो कि आप जो है यहाँ से जो है चले जाइए, सो दैट कि आपको भी एक नई लाइफ मिल सके। जब तक यहाँ से मुक्त नहीं होगे तो नया बर्थ तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड दैट इज हाउ यू प्रे। एनीथिंग एल्स अनमोल जी? आई जस्ट होप कि आपके सभी सवालों का तो एक क्वेश्चन एक ऑफ कैमरा में बात कर रहे थे। ओके। तो उसमें आपने बताया था जब लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो आपने कहा जिनकी यहाँ से अवेकिंग होती है तो वो डायरेक्ट 5th डायमेंशन पे जाते हैं। यस। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं कि आइस के थ्रू भी थ्रू आत्मा बाहर जाती है, अदर बॉडी पार्ट्स। यस। तो इनका क्या मतलब होता है?
इनका मतलब देखो वैसे तो अलग अलग है, मैं इसके अंदर बात कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डिटेलिंग नहीं पता, तो मैं किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं देना चाहती। बट द पीपल हु आर स्पिरिचुअली अवेकन, यू नो, फॉर दैट सेक मैं बोल सकती हूँ कि लॉर्ड बुद्धा की अगर आप बात कर लो, ठीक है, अगर आपने नॉर्मल सुना हो तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, बड़े मंदिर के गुरुजी का आपने सुना होगा कि उन्होंने अपनी डेथ डेट जो है पहले ही डिक्लेयर कर दी थी कि मैं इस डेट को जो है अपना शरीर त्याग दूंगा, ठीक है। तो त्याग दूंगा का मतलब क्या है? अब मृत्यु भी नहीं आई, आराम से बंदा जाकर के उन्होंने अपना लेटा है और आप जो है अपने प्राण त्याग देते हो, तो उसको हम बोलते हैं कि सहस्त्रार से जो है उन्होंने एग्जिट ली, यानी कि अपनी स्व इच्छा से, जानते हुए, क्योंकि आप जो यहाँ फंसते हो वो अपनी अटैचमेंट्स और लालच की वजह से ही फंसते हो। अवकन इंसान जो है उन पे विजय प्राप्त कर चुका होता है, ही इज कंप्लीटली डिटैच, ही नोज दिस इज अ साइकिल, मेरे लिए कुछ है ही नहीं है, हाँ, ही नोज दिस इज अ साइकिल, इट हैज टू ओवर, ये तो होना ही है। तो अच्छा है जितनी जल्दी, मतलब मैं यहाँ से जाऊंगा तो कुछ और, तो जब आप अपनी स्व इच्छा से समाधि लेते हो, ठीक है, अपनी बॉडी को छोड़ते हो, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो जो है वो एग्जिट है आपकी सहस्त्रार से। ओके तो वहां पर जो है मैं बोलती हूँ गैप आता है, वहां पे आप इंस्टेंट बर्थ नहीं लेते हैं, क्योंकि आप जो है इस साइकिल से मुक्ति चाह रहे हो, आपको फाइनली मिल गई है, जिसको हम थोड़ा सा काफी बार मोक्ष का नाम भी दे सकते हो। आप जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए दुनिया लड़ रही है, वो आखिर में है क्या? कैसे मिलेगा मोक्ष, आप मुझे बताओ। हाउ है कोई परिभाषा इसकी? नहीं है। इसमें यही है, हम भी मोक्ष के लिए अगर हम भी जो साधना कर रहे हैं उसमें अल्टीमेटली वी विल ऑल्सो लर्न द डिटैचमेंट ऑफ एवरीथिंग। गीता का भी चैप्टर है, बी अटैच्ड एंड स्टिल डिटैच्ड विद एवरीथिंग, राइट? तो वो क्यों सिखा रहे हैं ये कि अल्टीमेटली हमको, और जो इंसान अपनी इच्छा से आराम से खुशी खुशी मुस्कुराते हुए बोले कि अब मेरा समय आ गया, मैं चला, दैट इज मोक्ष एक तरीके से, कि उसको इन सब में से किसी से कोई मोह ही नहीं रहा। एग्जैक्टली, वो सबसे डिटैच हो चुका है। एंड दैट इज हाउ यू बिकम सो मच पावरफुल। स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है अगर, तो आपको इस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं हो सकता। और जिनकी आइस के थ्रू, आई हैव नो क्लू अच्छा, कि अगर आंखों के थ्रू गई है तो फिर वो कहाँ जाएंगे, हाँ, ठीक है, तो उस बारे में मुझे ऑफकोर्स नहीं पता, तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी कुछ भी। लेकिन हाँ, आपने एक अच्छा ऑफकोर्स एक क्वेश्चन मार्क मेरे को दे रहे हो, तो मैं अगली बार आपसे जो नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे तो मे भी शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो इतनी सारी हमारी जो आत्मा की एग्जिट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जरिए, तो उसका क्या मतलब होता है और वो कहाँ जाती है। बिल्कुल, आप तो बहुत अनमोल, बहुत चालाक है, उसने सेट कर लिया है पहले कि अगर हम नेक्स्ट में जो है क्या करने वाले हैं। दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू मायरा जी, थैंक यू सो मच अनमोल। मुझे लगता है आपके साथ पॉडकास्ट करते टाइम ना वक्त का पता नहीं चलता। थैंक यू सो वेरी मच। आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।